कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के लिए योजना बनाने के साथ ही अन्य तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय ने अप्रैल से सितंबर तक अमरावती विभाग के 5 जिलों के लिए 6,57,743 मीट्रिक टन उर्वरक की योजना बनाई है। उर्वरक के स्टॉक को सरकारी मंजूरी भी मिल गई है। अमरावती विभाग के 5 जिलों के लिए 6,57,743 मीट्रिक टन उर्वरक की योजना बनाई गई है, जिसमें 5 जिले अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना और यवतमाल शामिल है। हर साल खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की भारी कमी होती है। ऐसे में किसानों को खाद खरीदने के लिए भटकना पड़ रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले जब कृषि मंत्री दादा भुस्से अमरावती आए तो उन्होंने खाद को लेकर बड़ा बयान दिया था। इसी पृष्ठभूमि में अब कृषि विभाग ने खरीफ फसल की बुआई से पहले ही खाद की योजना बनाना शुरू कर दिया है। और अमरावती की सांसद नवनीत राणा के जेल से रिहा होने के बाद उनका मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। राणा दंपति से भाजपा नेताओं ने लीलावती अस्पताल में ही मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। हनुमान चालीसा विवाद में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा जेल से रिहा हो गए हैं। नवनीत राणा को जेल से रिहा होने के बाद स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होने के कारण लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भायखला जेल में प्रशासन की लापरवाही के कारण नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल सांसद नवनीत राणा का लीलावती अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। नवनीत राणा अस्पताल से छुट्टी मिलने तक राणा दंपति के मुंबई में रहने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा नेताओं ने लीलावती अस्पताल में जाकर नवनीत राणा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अमरावती जिले के मेलघाट में इस बार भीषण जल संकट है। जल संकट की समस्या का सामना कर रहे गांव में टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। विदर्भ में गर्मी का कहर है। अमरावती जिले में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्मी का आलम यह है कि मई महीने के शुरुआत में ही जल संकट गहराता जा रहा है। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में तो जल संकट से लोग बेहाल हैं। चिकलदरा तहसील के कई गांव में प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं और लोगों को दूर दूर तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। चिकलदरा के 11 गांव में इस समय टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। बढ़ते तापमान और भूजल स्तर के नीचे जाने से विशेषकर मेलघाट के गांव के जल स्रोत सूख गए हैं। प्रशासन ने कहा कि इसके लिए टैंकरों की योजना के साथ साथ कुओं की संख्या बढ़ाने और अधिग्रहण की योजना बनाई गई है। जल आपूर्ति जैसे उपाय प्रस्तावित है और उस पर काम किया जा रहा है। आराखड्यानुसार सध्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये नळ योजना विशेष दुरुस्तीचे एकूण 86 गावांची कामं मंजूर आहे। त्यापैकी 41 कामं ही जिल्हा परिषदेची आहे नळ योजना दुरुस्तीची आणि 45 गावांची कामं ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाअंतर्गत मंजूर आहे। तसेच तात्पुरती पूरक नळ योजनेची 6 गावांचे कामं मंजूर आहे। सोबतच 85 कूपनलिका आणि विंधन विहिरीचे कामं मंजूर आहे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये सद्यस्थितीत 64 विहीर अधिग्रहण करून पाणी पुरवठा सुरू आहे आणि 11 टँकरद्वारे अमरावती जिल्ह्यामध्ये पाणी पुरवठा सुरू आहे। 11 टँकरपैकी साधारणतः 10 टँकर हे चिखलदरा तालुक्यामध्ये सुरू आहे आणि फक्त एकच टँकर हा सावंगी मगरापूर तालुका चांदोलीमध्ये आहे। अशा प्रकारे टंचाई अंतर्गत उपाययोजना मंजूर करून सध्या टंचाई अंतर्गत टंचाई दूर करण्याची कार्यवाही शुरू है। अमरावती पुलिस आयुक्तालय में एक युवक ने पुलिसकर्मी के सामने ही जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिसकर्मियों की मदद से युवक की जान बचा ली गई, लेकिन इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। अमरावती शहर के पार्वती नगर में रहने वाले प्रवीण राजगुरे अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के खिलाफ अमरावती शहर के पुलिस थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया था। जिसके बाद शनिवार को प्रवीण पुलिस आयुक्तालय में पहुंचा और जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसे रोका और उसकी जान बचाई, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा प्रवीण की पत्नी की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है और वो अपने 10 साल के बेटे के साथ रहता है, लेकिन पड़ोस में रहने वाला एक परिवार उस पर बेटे को दत्तक देने और घर बेचने के लिए दबाव डाल रहा था। इस संबंध में प्रवीण ने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर वो सीधे पुलिस आयुक्तालय में खुदकुशी करने ही पहुंच गया।
आणि म्हाताऱ्या वडिलाला मारते, त्रास देते, घरात घुसते, मारते. तारा रोगणे आणि ममता कंचे हा ठाण्यात तक्रार केली, पण पोलीसवाल्याला काही केलं नाही. सीपीकडे कंप्लेंट केलेली आहे, 2 कंप्लेंट आहे. हाल पोलीस स्टेशनला तक्रार राजापेठला आहे, ताजी कंप्लेंट राजापेठला आहे. कोल्हापुरी गेटवाले रिपोर्ट घेत नाही, पैसे खातात. त्यानंतर गाडगेनगरला हाल ठाण्यात कंप्लेंट दिलेली आहे. मी 15 रिपोर्ट दिले, हाल ठाण्यात दिले. मी काम करणं मुश्किल करून चाललं होतं. आम्ही रोडनं काम करतो, पार्ले बिस्किटमध्ये गाडी चालवतो, तर गुंडे आणून मारहाण करतात. त्यामुळे अर्थाने रिपोर्ट द्यावे लागले. त्याच्या कॉप्या माझ्याकडे मौजूद आहे. ते कोर्टात मी सादर करायला तयार आहे, कोर्टात द्यायला तयार आहे. कारण असं आहे, चपलानं मारहाण करते, घर सोडून पाय बनते, स्वतःचं घर असून 25 वर्षापासून मी राहत आहे. या बाईला 3च वर्ष झाले. ते मध्ये पोरगं दिलं नाही तर चपलेनं मारते. त्या तिची मैत्रीण तारा रोगे, ममता कंचे आणि त्याचे 2 नवरे घरात घुसते, रोजचा त्रास आहे. त्यामुळे पॉयझन घेऊन राहिलो आम्ही. त्यामुळे जिवंत राहून फायदा नाही. त्यामुळे आत्महत्या करण्याचा पण त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. 306 आत्महत्येत प्रवृत्ती केलं म्हणून 306ची गुन्हा नोंदवण्यात यावा अशी मी विनंती करतो. अमरावती में स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में विधायक सुलभा खोड़के ने जनसंख्या के अनुपात में शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में वृद्धि करने और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आश्रिकर, एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, अपर आयुक्त हर्षल गायकवाड़, उपायुक्त सुरेश पाटिल, उपायुक्त डॉक्टर सीमा नेतम, मनपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक में अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के ने शहर में सफाई और कचरा संकलन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर चर्चा करने के निर्देश दिए। मनपा के लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण मुद्दा है और प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिदिन सफाई का जायजा ले, साथ ही ध्यान दें कि स्वच्छता विभाग को अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। नागरिकों की शिकायतों के निवारण पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत होती है और अधिकारियों को प्राथमिकता से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विधायक सुलभा खोड़के ने कचरा संकलन और उसके निपटारे पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी। प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारी काम पर मौजूद रहे। सहायक आयुक्त एवं चिकित्सा अधिकारी स्वच्छता शहर के हर हिस्से का दौरा कर साफ सफाई का निरीक्षण करें। स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती की अवधारणा को लागू करने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। विधायक सुलभा खोड़के ने शहर में नालों को तुरंत साफ करने के भी निर्देश दिए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मनपा सीमा में तैयारी का भी निर्देश दिया गया है। अमरावती जिले के चिकलदरा तहसील के कालापांडरी गांव में अचानक से आए आंधी तूफान में जिला परिषद स्कूल का छत उड़ गया। अमरावती जिले के चिखलदरा तहसील के कालापांडरी गांव में जिला परिषद प्राथमिक मराठी स्कूल की छत तेज आंधी में उड़ गई, जिससे स्कूल की दीवारों को भी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि स्कूल की छुट्टियां होने से बच्चे स्कूल में नहीं थे, जिससे कोई घायल नहीं हुआ और बड़ा अनर्थ टल गया। इस संबंध में अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल के छत को पक्का कराया जाए ताकि इस तरह का हादसा दोबारा न हो। अमरावती जिले के खोलापुर वाकी मार्ग के डामरीकरण के काम में लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। सड़क निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़क उखड़ने लगी है। स्थानीय नागरिकों ने सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। काम म्हणजे असं झालं की या कामात म्हणजे नेमकं डांबरीकरण होऊन राहिलं की खडीकरण होऊन राहिलं की गिट्टीकरण होऊन राहिलं हेच लोकांना समजून नाही राहिलं। रात्रीचे लोकही पळून राहिले आणि दिवसाच्या वेळेस चालवा लागते तर बिलकुल म्हणजे रोड ते म्हणतात ना भाऊ औषध नको देऊ पण मरू दे तशा टाइपची कंडिशन झाली। राज्य में लाउडस्पीकर पर शुरू विवाद के बीच राज्य में कई धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर के बगैर ही पूजा अर्चना की जा रही। अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजरी स्थित राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज के आश्रम में पहली बार बगैर लाउडस्पीकर के प्रार्थना हुई। मानवता और सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाले वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज के अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजरे स्थित आश्रम में पिछले 80 साल से लाउडस्पीकर पर ध्यान और प्रार्थना की परंपरा चली आ रही है। सुबह के समय सामुदायिक ध्यान और भजन से पूरा माहौल धार्मिक हो जाता है, लेकिन राज ठाकरे की भूमिका के बाद कोर्ट ने लाउडस्पीकर पर कुछ पाबंदियां लगा दी है। इसलिए तुकडोजी महाराज के आश्रम की लाउडस्पीकर को भी अब बंद कर दिया गया है। पहली बार सामूहिक ध्यान बिना लाउडस्पीकर के हुआ।
लाऊडस्पीकरचा विषय सुरू आहे या महाराष्ट्रामध्ये. त्यासंबंधी मी एकच सांगेल की गेल्या 80 वर्षापासून या गुरुकुंज आश्रमामध्ये सकाळी ध्यान आणि सायंकाळची प्रार्थनाद्वारा उद्बोधन प्रबोधन होत असते. आणि कितीतरी वर्षापासून जिथे जिथे देवळं ज्या ज्या पद्धतीप्रमाणे झालेली आहेत तेव्हापासून प्रार्थना आणि आरत्या वगैरे होत असतो. परंतु यावेळेला शासनाने ज्या नियमाप्रमाणे ते भोंगे बंद करण्यात यावे अशा पद्धतीचं हे गेल्या त्यानुसार गेल्या 8 दिवसापासून आमच्या गुरुकुंज आश्रमामध्ये ही प्रार्थना आणि ध्यान होते, पण विना लाऊडस्पीकरमध्ये होते, कमी आवाजाचे याच्यामध्ये होते. आणि मला असं वाटतं हे प्रबोधन करण्याचं एक मोठं साधन आहे. लाऊडस्पीकर हे आपण लोकांना काहीतरी देतो आहे, आपल्यापेक्षा दुसऱ्याला काहीतरी कळावं आपल्यापेक्षा, आणि या नात्यानंच त्या लाऊडस्पीकरची आवश्यकता असते. काही लोकांना काही एकदम कुठेतरी भयंकर आवाज करावा आणि लोकांना त्रास होईल अशा पद्धतीचं कोणी वागू नये आणि असा शासनाचा सुद्धा नियम आहे. शासनाने परवानगी जर दिली तर आम्हालाही तो लाऊडस्पीकरचा आवाज नियमाप्रमाणे ठेवता येईल आणि ती प्रार्थना सामुदायिक होईल, चांगली होईल, सकाळचं ध्यानसुद्धा चांगलं होईल. आणि हा विषय महत्त्वाचा आहे की लोकांमध्ये आपण काही करमणुकीसाठी हा विषय नाही आहे ना, नुसतं करमणूक करावी या लाऊडस्पीकरद्वारा असा विषय नसल्यामुळे शासनाने सुद्धा याचा विचार करणं आवश्यक आहे की कुठल्या पद्धतीनं त्यांना अनुमति दिली पाहिजे, अशा पद्धतीचा हा विषय आहे. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती.